अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सानिहा 9 मई के 13 केसेस की समाअत हुई। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत अडियाला जेल में मुंतकिल कर दी। केस में आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का भी इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी को भी लाहौर से अडियाला जेल पहुंचाया जाएगा। फैज़ अहमद मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैज़, आगाह कीजिएगा। जी 9 मई के 13 मुकदमात की ATC रावलपिंडी में समाअत, 13 मुकदमात की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। GHQ हमला केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। मुकदमात में मुलजिमान की हाजिरी लगाएगी। समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। हाजिरी के बाद मुलजिमान को जाने की इजाजत दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत अडियाला जेल मुकर्रर कर दी। आज मुलजिमान को अडियाला जेल तलब कर लिया। समाअत के मौके पर मुलजिमान में फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया फैज़ आपका। और बानी पीटीआई की मजीद 3 मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी पुलिस आज अदालत में कानूनी दरख्वास्त दायर करेगी। पुलिस जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की थाना सिटी सिविल लाइन, थाना वारिस खान और थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी मांगी जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में बानी पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने और गिरफ्तारी के हवाले से दरख्वास्त भी की जाएगी। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक, कहा कि एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। बानी पीटीआई ने कहा था कि पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं है। बानी ने भी शिकायत करने पर कहा कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। बानी ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था, सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा गया था। बानी ने जब संगजानी का कहा तो किसके कहने पर डी चौक गए? बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी पीटीआई को इल्म नहीं था। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक ऑडियो में अली मोहम्मद खान ने सवाल उठाया कि अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। बानी ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। फिर अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? हमारी जब मुलाकात हुई तो ये नुक्ता मैंने सामने रखा कि खान साहब, इतने बड़े ऐलानात जो हैं वो तो पार्टी मेन ऑफिस की तरफ से होने चाहिए। तो खान साहब ने कहा कि यस, आइंदा से कोई बड़ा ऐलान जो है वो पार्टी मेन ऑफिशियल यानी चेयरमैन करेगा। चेयरमैन अगर नहीं है मौजूद तो जनरल सेक्रेटरी करेगा। बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं है कि बानी चेयरमैन के फैसले के ऊपर फैसला दे। मैंने बानी चेयरमैन से शिकायत की कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। जब बानी चेयरमैन ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। तो उनके सामने खान साहब ने कहा कि डी चौक या कोई जगह स्पेसिफाई ना करें, सिर्फ इस्लामाबाद का कहिए, क्योंकि वो लीडर है, उसको पता है कि हालात के मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं कि पुरअमन तौर पे जहाँ तक आप जा सकें, जहाँ से नेगोशिएशन हो सके, क्योंकि हमारा मकसद एहतजाज का नेगोशिएशन करना है कि मसला हल हो। अली मोहम्मद खान का कहना था कि बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का भी बानी को इल्म नहीं था। चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल को संगजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से दिसंबर की पहली बारिश का आगाज़ होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बाज़ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। शुमाली इलाका जात, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बर्फबारी के बायस बेशतर इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया है। स्कर्दू का दर्जा हरारत -3, हुंजा का -2 और कलाम का 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी और बारिश का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। दिसंबर की आमद के साथ ही बादलों ने भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का रुख कर लिया। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। कोहिस्तान, सवात, मानसेहरा, बाजोड़ के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में दीगर शहरों में बारिश की नवीद सुनाई गई। बलूचिस्तान
बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तेज हवाओं बारिश की पेशगोई की गई है। सक्खर, कश्मोर, लाड़काना समेत सिंध के बाद शहरों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया है। बाद शहरों का पारा नुक्ता इंजमा से गिर गया। कर्दो का दर्जा हरारत -3, हुंजा का -2 और कालाम का 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आज मजीद बारिश की पेशगोई की है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश और माड़ा में 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार। जी शुक्रिया। बिल्कुल, कोयटा शहर में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होते ही कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में खूब बसने लगा। जबकि आज अगर कोयटा शहर की बात की जाए तो आज कोयटा शहर में मतला मुकम्मल तौर पर साफ़ है, जबकि बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। इसी तरह जो कलात है वहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि खुशदार में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है बारकान, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, खानोज़ई, बारकान, इसके साथ साथ शेरानी, मुसाखेल, खुशदार, कलात, जलमक्सी, बोलान समेत बेशतर अजला में जो है मौसम जो है इसी तरह अबरालूद रहेगा। जबकि चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। ताम चंद मकामात पर जो है बारिश के साथ साथ जो है हल्की हल्की बारिश होगी और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सक्खर सर फहरिस्त है। सक्खर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 रिकॉर्ड किया गया है। शेखोपुरा में आलूदगी की शरह 330 और लोधरा में 320 रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद में 285, मुल्तान में 267 और रुझान में 257 रिकॉर्ड की गई है। केपी में DI खान का इंडेक्स 260 और 4 का 241 हो गया है। पाकिस्तान में मोहम्मद एजेंसी आलूदगी से पाक एयर क्वालिटी इंडेक्स 28 है। आलमी दर्जाबंदी में आज लाहौर 303 AQI के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रिकॉर्ड किया गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में नामालूम अफराद की फाइन का वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के करीबी रिश्तेदार को कत्ल किया गया है। मकतूल सकलैन खान गंडापुर रुकन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रह चुके हैं और तफ्तीश का अमल अभी जारी है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में नामालूम अफराद की फाइन का वाक़या पेश आया है और पुलिस के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के करीबी रिश्तेदार को कत्ल कर दिया गया है। मकतूल सकलैन खान गंडापुर रुकन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रह चुके हैं। कारोबारी दुनिया से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान रहा। कारोबार के आगाज में ही 100 इंडेक्स में 931 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,02,288 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर मार्केट 1,01,357 पॉइंट पर ही बंद हुई थी। और आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान बरकरार रहा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि DI खान की तहसील पहाड़पुर में नामालूम अफराद का पुलिस मोबाइल पर हमला। ASI मीर गुलाम शहीद 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके का घेराव कर लिया। मुल्जिमान की तलाश के लिए और सर्च ऑपरेशन भी किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दराबंद, दरअंदाजा और पहाड़पुर पुलिस पर हमलों की मजम्मत। तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों के मुकम्मल इलाज की भी हिदायत। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पुलिस वैन पर हमला काबिल मजम्मत है। शहादत रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस फोर्स ने जानों के नजराने पेश करके मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाए। डेरा पुलिस के जवानों और शोहदा पर हमें फख्र है। नाज़रीन, बन्नू और खैबर में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद ज़ुहेबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में कैप्टन मोहम्मद ज़ुहेबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की। तफसीलात रिपोर्ट में। कुरम की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे तो कुरम में फायरबंदी की जानिब अहम पेशरफ्त सामने आई है। लोअर कुरम में पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर कुरम के मुताबिक फरीकैन में फायरबंदी हो गई है। मोर्चे खाली करा लिए गए हैं। फोर्सेस के दस्ते भी तैनात हैं। रास्ते खोलने और अमन मुआहिदे पर बात होगी।
नुमाइंदीन मुआहदे के लिए कुर्रम आएंगे और 11 रोज में अमवात की तादाद 130 हो चुकी है। 186 अफराद जख्मी हैं। रास्ते बंद हैं। तेल, अद्वियात, खुराक और दीगर अशिया की किल्लत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से कुर्रम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे के अरकान ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने कहा कि उम्मीद है कि ग्रैंड जिरगे के जरिए पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद से। जी काशिफ, बताएगा मुलाकात के बाद। जी बिल्कुल, ये अहम जरगा है जो कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल है और इस जरगे ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की है और कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के सिक्योरिटी के मामले पर उनके साथ गुफ्तगू की है। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी मौजूद थे। जरगा अरकान जिनमें साबिक वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी, साबिक सेनेटर सालेह शाह, साबिक सेनेटर सज्जाद खान और दीगर शामिल थे। उन्होंने मसले के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज और दीगर मामलात पर तबादले ख्यालात किया है। जरगा अरकान ने मामले की पुरअमन अंदाज में हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। जरगा अरकान कुर्रम के मसले को जरगे के जरिए पुरअमन तौर पर हल करने के लिए वज़ीर आला की कोशिशों को उन्होंने सराहा है और ग्रैंड जरगा अगले चंद दिनों में कुर्रम का दौरा करके फरीकीन के साथ बातचीत शुरू करेगा। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का अताउल्लाह तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा, मुराद सईद की मौजूदगी का दावा मुज़हका खेज है। अता तारड़ मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। मज़ीद कहा कि मुराद सईद एहतजाज में मौजूद थे और गिरफ्तार नहीं हुए। हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन इनको मतलूब मुराद सईद आंखों से ओझल था। ये कैसे हो सकता है? मुराद सईद से मुताल्लिक बयान दुरुस्त नहीं है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पेशावर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क किए कि जो मसाइल हैं इनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। उमर अयूब साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इसी पर मज़ीद बात करते हैं वाजिद शहजाद से। जी वाजिद, बताइएगा। शुक्रिया जी। देखें, PTI रहनुमा उमर अयूब और फैसल अमीन की राहदारी जमानतें दरख्वास्त पर आज बाकायदा तौर पर समाअत हुई है, जिसकी समाअत जो है वो जस्टिस शकील अहमद ने राहदारी जमानत की दरख्वास्तों की समाअत की है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी है। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क थे कि मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह जो है वो मुल्क को होनी चाहिए। जिस पर मजीद उनका एक कहना था कि जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करना चाहिए। मजीद उनका ये कहना था कि जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क को नुकसान होता है। जिस पर जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिए कि कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। जिसमें अपोजिशन लीडर ने भी अदालत को बताया कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ और जुडिशल कमीशन का रुकन भी हूँ, मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा FIR। ठीक है वाजिद, बहुत शुक्रिया।